तो सीटों को लेकर समझौता तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दिल्ली में 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर के बात सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और 7 में 4 पर आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब बता देते हैं आपको कौन कौन सी सीटें हैं जहां से सीट चुनाव लड़ने को लेकर के बात तय हुई है। अगर बात की जाए सीटों को लेकर के तो आप पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक, यानी कि दिल्ली के 7 सीटों में से 4 पे आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका फॉर्मूला सेट हो गया है, तय हो गया है। मुकुल वासनिक ने बाकायदे यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की है और जो सीटों का फॉर्मूला है उसको लेके जानकारी दी है यहां पे। और वहीं आपको बता दें गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। 24 और 2 का रेशियो रखा गया है। 24 और 2 के फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है, भरूच और भावनगर सीट। भरूच को लेकर अहमद पटेल की बेटी और बेटे दोनों ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े। अहमद पटेल की वो कर्मभूमि भी रही है, लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है, अब भरूच भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव, तो वहीं 24 सीटों पर कांग्रेस। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। और इस वक्त लोमा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमा, ये तमाम अगर जगहों को हम देखें जहां पर गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया है, यहां पर इन तमाम सीटों में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी पार्टी सेफ गेम खेल रही है। जो सीटें जहां पे लगता है कि चांसेस थोड़े बन सकते हैं वो अपने पास और बाकी कांग्रेस। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, आपने शुरू से देखा होगा कि जब इंडिया अलायंस का पूर्णतः गठन हुआ तो और आम आदमी पार्टी उसको लेकर के कहीं ना कहीं अस्वस्थ पहले तो महसूस कर रही थी, लेकिन आपने देखा कि धीमे धीमे कि जितने भी घटक दल थे वो अलग होते गए, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ी और आज पूरी तरीके से स्थिति क्लियर हो गई। जिस तरीके से पहले प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता करके ये बताया गया कि 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी। और साथ ही आपने देखा कि दिल्ली में भी 4-3 का रेशियो रखा गया, हरियाणा में 9-1 का रेशियो रखा गया। तो इससे स्थिति साफ हो जाती है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को सेफ रखना चाहती है और सेफ जोन बना करके रखना चाहती है एक बड़ी पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़े तो बड़ी पार्टी को उससे खामियाजा हो, ना कि आम आदमी पार्टी को इससे कोई दिक्कत हो। इसी को लेकर के ये पूर्णतः सीट गठबंधन को अपनाया गया और पूर्णतः रूप से आप देख सकते हैं कि जो लगातार ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के पीछे एक छोटी पार्टी रह करके अपना अस्तित्व को बचाए रखने के काम पे लगी हुई है। जी बिल्कुल लोमस, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन इसी के साथ ये भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस यहां पे दरअसल लीड करती दिखाई नहीं दे रही है। जो बाकी छोटे छोटे दल है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो यहां पे ज्यादा लीड करते दिखाई दे रहे हैं। इसी से रुक करते हैं बड़ी खबर का जो कि आ रही है चुनाव को लेकर के। दरअसल बीजेपी को लेकर के यहां पे बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी ने आप और कांग्रेस के गठबंधन पे हमला बोला है और कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। तो देखिए जिस तरीके से मुकुल वासनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सीटों का फॉर्मूला है वो जानकारी उन्होंने दी, उनकी तरफ से दी गई, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी के टारगेट पर आ गई अब ये गठबंधन। और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है दरअसल कि ये गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा।
पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल है, सबको पता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो अब जनता डिसाइड करेगी। और मैं थे, हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम में 3 सीट पर जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया है, क्या यह माना जाए कि उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। और इधर से दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट अगर ठीक देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। थोड़ा जनता जानना चाहेगी कितना मुश्किल और कितना आसान रहा इन गुत्थी को सुलझाना आप लोगों के लिए, जो कि कई दौर की बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही, खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देश हित को आगे रखा है, पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। असम को लेकर कब तक खबर आएगी, क्योंकि आपने 3 सीटों की बात वहां की है, क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी उन 3 सीटों पर? अभी उस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आखिरी सवाल मैम है, जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, तो मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कुछ राज्यों में, कुछ राज्य अभी बाकी हैं। मतलब लड़खड़ाया विपक्ष जो है अब वो अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कितने दिन तक साथ चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार ने अपनी पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नया सिंबल लॉन्च किया, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शरद पवार ने पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया है। हाल ही में पार्टी और सिंबल दोनों हाथ से चले गए थे और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया गया। तुतारी बजाता व्यक्ति पार्टी का सिंबल है जो कि रायगढ़ में लॉन्च किया गया। यह नया सिंबल है, शरद पवार की तरफ से पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की ये बड़ी बैठक जारी है। प्रभारियों के साथ मंथन हो रहा है, संगठन से जुड़े लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बैठकों का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं, आज एक और अहम बैठक है बीजेपी की, ये जानकारी मिल रही है
कि जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक है, जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। यानी कि आप ये समझिए बहुत सारी ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स भी हैं जो सामने आई हैं, कई सर्वे करवाए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, और यही वो चीजें हैं जो चुनावी रणनीति के तौर पर आगे बढ़ रही है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, किसे ना दिया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे अमित शाह के घर पर यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के अलावा एमएलसी चुनाव जिसकी सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर भी यहां मंथन किया जाएगा। और दरअसल इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन कौन वो चेहरे हैं संगठन के जिनको एमएलसी के लिए जिनका नाम आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा यूपी को लेकर के ये बैठक अहम हो जाती है जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर कई अन्य मुद्दों पे भी चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में